तो दोस्तों आज 14 मार्च 2020 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के बड़े खबरों की और आज के ताजा खबरों की। आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में सीधे सरकार की तरफ से एनपीआर को लेकर एनआरसी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर आई है। घरेलू गैस सिलेंडर वालों को 2 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा। ये पैसे कब और किसको मिलेंगे इसके बारे में अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश को लेकर भयंकर बारिश को लेकर बड़ी खबर आई है। दोस्तों इसके अलावा चीन से जो बीमारी फैली है, चीन से जो वायरस फैला है, उसको लेकर ताजा अपडेट आया है सभी भारतीयों के लिए। तो हम आपको उसकी भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखते रहिए। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली बड़ी खबर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि लावा ने अपना पहला डिजिटल पेमेंट ऐप किया लॉन्च। बिना इंटरनेट के भी कर सकेंगे पैसे ट्रांसफर। जी हां, भारत की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी लावा ने अपना पहला डिजिटल पेमेंट ऐप लावा पे नाम से लॉन्च कर दिया है। इस ऐप की एक और खास बात है कि इस ऐप के जरिए आप बिना इंटरनेट के भी अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर पाएंगे और पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। जो फीचर फोन होता है, जो बटन वाला फोन होता है, ये ऐप उसमें भी काम करेगा। अधिक जानकारी के लिए आप लावा की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो 31 मार्च 2020 से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, नहीं तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं ये महीना तेजी से हमारे बीच से गुजर रहा है और आज 14 मार्च है और जल्द ही ये महीना खत्म हो जाएगा। आपको बता दें 31 मार्च से पहले आपको कुछ काम करने हैं। अगर आपने उसे नहीं किया तो आप पर भारी जुर्माना लग सकता है। पहला जो काम है वो है पैन को आधार से लिंक करना। अगर आपने 31 मार्च तक लिंक नहीं करवाया और उसके बाद आपने कहीं अपना पैन कार्ड यूज किया तो आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री वय वंदे योजना है, जिसमें आप पैसे निवेश करके अपने बुढ़ापे में हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं सरकार की तरफ से, तो ये स्कीम भी 31 मार्च को बंद हो रही है। इसके अलावा जिन लोगों का 2018 और 19 का इनकम टैक्स भरना बाकी है, उनकी जो डेट है वो बढ़कर 31 मार्च पर कर दी गई है। अगर इसके बाद कोई टैक्स भरेगा तो उसे 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा अभी टैक्स भरने वाले टैक्स भी बचा सकते हैं 31 मार्च तक, अगर वो कहीं पे निवेश कर देंगे तो ये काम आपको सारे 31 मार्च से पहले करने हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पारित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 61 विधायकों के पास ही नहीं है जन्म प्रमाण पत्र। जी हां, दिल्ली विधानसभा ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है और कह दिया है कि दिल्ली में हम इसे लागू नहीं होने देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो चीन में वायरस है उसके बढ़ते प्रकोप से पूरा देश वैसे ही चिंतित है। दूसरी बात, देश में बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, तो सरकार को अभी इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो दिल्ली के इस रेलवे स्टेशन पर मिलेगा 5 स्टार खाना, कीमत भी रहेगी सामान्य। जी हाँ, भारत की जो फूड डिपार्टमेंट कंपनी है जो कि खानों को, खाने की चीजों को चेक करके सर्टिफिकेट देती है, फसाई, उसने दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन को एक सर्टिफिकेट दिया है। और ये सर्टिफिकेट इसलिए दिया गया है क्योंकि इस रेलवे स्टेशन पर अब आपको बेहतरीन खाना मिलेगा, यानी कि बहुत ही साफ सुथरा। आने वाले दिनों में और भी रेलवे स्टेशनों पर ऐसी सुविधाएं आएंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो खुशखबरी, लगातार 9वें दिन सस्ता हुआ है पेट्रोल डीजल। आइए बताएं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। जी हाँ, लगातार 9 दिनों से पेट्रोल डीजल सस्ता हो रहा है और बीते रोज भी पेट्रोल 14 पैसे सस्ता हुआ और इस सस्ताई के बाद अभी आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में पूरे 70 रुपए का मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए डीजल की, तो डीजल के दामों में भी 15 पैसे की कटौती की गई है और इस कटौती के बाद अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल 62 रुपए 74 पैसे का मिलेगा। बाकी हम आपको इसी वीडियो के नीचे हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके देश के और भी बड़े बड़े शहरों और महानगरों के पेट्रोल डीजल के ताजा भाव जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो बीएसएनएल और एमटीएनएल नहीं होगा प्राइवेट, सरकार ने कर दी है इसकी पुष्टि। जी हाँ, जो सरकारी टेलीकॉम कंपनी है बीएसएनएल और एमटीएनएल, इसके बारे में अभी हाल फिलहाल में खबर आई थी और बताया गया था कि सरकार इन दोनों ही कंपनियों को बेचना चाहती है और ये कंपनियां प्राइवेट हो जाएंगी। लेकिन आपको बता दें इसको लेकर एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल का निजीकरण नहीं होगा, यानी कि ये कंपनियां प्राइवेट नहीं होंगी। इन पर बहुत सारा कर्ज है, लेकिन सरकार किसी न किसी तरीके से इसको चलाएगी और इसके हालात सुधारने की कोशिश करेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो यूपी में किसानों पर कहर बनकर टूटी है बारिश और ओलावृष्टि। कई फसलें हो गई हैं चौपट, 32 लोगों की जान भी चली गई है। जी हाँ, मौसम की मार झेल रहे किसानों की अब रही सही उम्मीदों पर भी ओले ने पानी फेर दिया है। आपको बता दें अभी गुरुवार को देर रात यानी कि शुक्रवार की सुबह में आंधी बारिश और ओलावृष्टि हुई जिसने पूरी तरीके से तबाही मचा दी। दीवारें गिर गई, पेड़ गिर गए, बिजली के खंभे गिर गए और इसी कारण 32 लोगों की जान भी चली गई। कई
सारे फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। आपको बता दें मौसम विभाग ने 72 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, भारी बारिश को लेकर, आंधी को लेकर और ओलावृष्टि को लेकर। इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से आज 14 मार्च 2020 के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया है कि पूरे भारत में कैसे हालात रहेंगे। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और लद्दाख में बारिश और बर्फबारी होती रहेगी, जो कि पहले से ही हो रही है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा के उत्तरी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, गंगीय पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा के भी कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, विदर्भ में भी हल्की बारिश की संभावना है। केरल में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। यानी अभी देश के कई सारे राज्यों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर भारी बारिश और कहीं पर ओले गिरेंगे और कहीं कहीं पर आंधी तूफान के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गैस सिलेंडर के साथ मुफ्त में मिलता है 6 लाख रुपए तक का बीमा। आप ऐसे कर सकते हैं क्लेम। जी हाँ, आज के समय में भारत के अंदर ज्यादातर घरों में रसोई गैस पर खाना बनता है, लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे कि रसोई गैस सिलेंडर के साथ आपको 6 लाख रुपए का बीमा मिलता है। अगर हादसे में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 6 लाख रुपए का आपको कवर दिया जाएगा और अगर कोई घायल हो जाता है तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसका क्लेम करने के लिए आपको पहले FIR दर्ज करवानी होगी और उस FIR को लेकर आपको अपने नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना होगा जहां पर आप सिलेंडर लेते हैं और वहां पर आपको अपील करनी होगी। फिर उसके बाद तेल कंपनी के पास आपकी वो अपील चली जाएगी और फिर तेल कंपनी बीमा कंपनी से संपर्क करेगी। आपके घर पर कुछ इंक्वायरी की जाएगी कि हादसा हुआ है या नहीं और क्या क्या चीजें हुई हैं और फिर आपको ये पैसे दे दिए जाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नूबिया रेड मैजिक 5G स्मार्टफोन 16 GB रैम के साथ हुआ लॉन्च। जी हाँ, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी नूबिया ने अपने नए गेमिंग स्मार्टफोन को, जिसका नाम है नूबिया रेड मैजिक 5G, इसको लॉन्च कर दिया है चीन के अंदर। इसका पहला वेरिएंट 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है और इसकी शुरुआती कीमत 40,000 रुपए है। अगर आप इस फोन के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं कि बाकी इसके और फीचर क्या है, तो इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, 4% बढ़ा महंगाई भत्ता, 1 करोड़ लोगों का होगा फायदा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई संसद परिषद में जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा दिया गया है और उनके महंगाई भत्ते में यानी कि DA में 4% की वृद्धि की गई है। अब DA बढ़कर 21% हो गया है। लगभग 48 लाख कर्मचारियों को और 65 लाख पेंशनरों को इसका फायदा मिलेगा। सभी लोगों की सैलरी 720 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक बढ़ जाएगी, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके। दोस्तों आइए अब आपको कुछ स्पेशल खबरें बता देते हैं जो कि पूरे देश के लिए बेहद ही जरूरी है। जो चीन में बीमारी फैली है, जो चीन में वायरस फैला है, ये उसको लेकर है। तो इन सभी खबरों को ध्यान से सुनिए। पहली रिपोर्ट आपके सामने है कि देश में अब तक चीनी बीमारी से 81 मामले सामने आ चुके हैं। कल तक ये मात्र 74 थे। जी हाँ, रोजाना ही 8, 10, 12 मामले जो है वो भारत के अंदर चीनी वायरस के, चीनी बीमारी के बढ़ रहे हैं। इस चीनी बीमारी के चलते देश में मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इन सभी चीजों को यानी कि मास्क को और सैनिटाइजर को, जो भी नॉर्मल चीजें हैं, उनमें शामिल करने का फैसला लिया है और उसमें डाल दिया है। इसके अलावा आपको बता दें देश में लगभग बहुत सारे राज्यों में अब स्कूल, कॉलेज, सिनेमा घर वगैरह बंद कर दिए गए हैं। चीनी वायरस को लेकर जो अगली रिपोर्ट है वो भी भारत के लिए है कि भारत के अंदर इस चीनी बीमारी से दूसरी मौत हो चुकी है, दूसरी जान जा चुकी है। बीते रोज दिल्ली में एक 69 वर्षीय महिला की जान चली गई है इस चीनी वायरस की वजह से। इसके अलावा आपको बता दें इटली के अंदर ये जो बीमारी है बहुत ज्यादा तबाही मचा रही है। इटली के अंदर तो 1000 लोगों से ज्यादा की जान चली गई है और 15,000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसीलिए वहां की सरकार ने सख्ती अपनाते हुए कह दिया है कि अगर कोई बेवजह घर से निकलेगा तो उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा आपको बता दें जो IPL का खेल है उसे 1 महीने के लिए आगे शिफ्ट कर दिया गया है। ये 29 मार्च को होने वाला था, लेकिन अब इसकी शुरुआत 15 अप्रैल से होगी। अगर 15 अप्रैल से भी शुरुआत नहीं हो पाई इस चीनी बीमारी की वजह से तो ये अगले साल तक शिफ्ट हो सकता है, यानी इस साल में IPL होगा ही नहीं। एक अधिकारी ने ये खबर दी है। इसके अलावा आपको बता दें रेलवे के अंदर यानी कि ट्रेनों के अंदर जो कंबल दिए जाते हैं उससे भी इस चीनी बीमारी का खतरा है। आपको बता दें इन कंबलों की धुलाई मात्र 1 महीने में 1 बार होती है। अगर आपने AC कोच में सफर किया होगा तो शायद आप इसके बारे में जानते होंगे। लोगों को इस बात का भी डर सता रहा है क्योंकि ऐसे कंबल में बहुत सारे लोग सोते हैं, क्योंकि हर रोज अलग अलग लोग एक ही कंबल का इस्तेमाल करते हैं और ये कंबल की धुलाई 1 महीने में 1 ही बार होती है। तो आपको ऐसी जगहों पर भी सावधान रहने की अब जरूरत है। इसके अलावा आपको बता दें
चीनी बीमारी के लिए एक साइट जारी हुई है, जहां पर आप इस चीनी बीमारी को, इस चीनी वायरस को ट्रैक कर सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अभी तक कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और कितने लोग ठीक हो चुके हैं। भारत के अंदर कितनी जाने गई हैं, इटली के अंदर, जापान के अंदर, ईरान के अंदर। तो इसका एक पूरा बायोडाटा तैयार कर दिया गया है और ये बिल्कुल लाइव चल रहा है। तो हम आपको वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप उसमें वर्ल्ड वाइड के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से इस चीनी बीमारी का प्रकोप देख पाएंगे। इसके अलावा चीनी बीमारी को लेकर जो अगली खबर है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि चीनी बीमारी से संक्रमित फेफड़े की पहली 3D इमेज हुई जारी। डरावनी तस्वीर को देखकर सहमी हुई है दुनिया। जी हाँ, आपके सामने ये एक इमेज है जो कि एक 3D इमेज है और इस इमेज के अंदर ये दर्शाया गया है कि ये जो चीनी वायरस है वो किस तरीके से फेफड़े के अंदर फैल जाता है। आप जो सफेद सफेद धब्बे देख रहे हैं, ये वही वायरस का प्रकोप है और इसी की वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा आपको बता दें, चीनी वायरस को लेकर जो अगला अपडेट है वो ये है कि नागर विमानन महानिदेशालय ने, यानी कि सरकार के एक डिपार्टमेंट ने जो भी एयरलाइन कंपनियां हैं उनको एक पत्र लिखा है और कहा है कि एयरलाइन कंपनियां इस बात पर विचार करें कि जो भी लोग अपनी यात्राओं को कैंसिल करें या तारीख को बदलें, तो जो तारीख बदलने का शुल्क लगता है या जो फ्लाइट को कैंसिल करने का शुल्क लगता है उसे माफ कर दिया जाए, ताकि लोग आसानी से अपनी यात्राओं को रद्द कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग काफी महीने पहले से ही अपनी यात्रा की बुकिंग करवा देते हैं, तो आने वाले दिनों में टिकट को कैंसिल करने पर या तारीख बदलने पर शायद अगर कंपनियां मान गई तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा जो अगला अपडेट है इस चीनी बीमारी को लेकर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि चीनी बीमारी से फूड डिलीवरी कंपनियां भी हैं परेशान। पेश कर दिए गए हैं नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी फीचर। जी हाँ, चीनी बीमारी से एक दो लोग नहीं बल्कि दुनिया की सभी बड़ी बड़ी कंपनियां और छोटी कंपनियां परेशान हैं। आपको बता दें, जो फूड डिलीवरी कंपनियां हैं जो घर घर खाना पहुंचाती हैं ऑर्डर करने पर, वो भी परेशान है, चाहे वो अमेरिका की कंपनी हो चाहे वो इंडिया की। आपको बता दें, बहुत सारी कंपनी ने अमेरिका के अंदर और इंडिया के अंदर भी एक फीचर जारी किया है अपने ऐप पर, नो कॉन्टैक्ट, यानी कि जो भी डिलीवरी बॉय आपका खाना लेकर आएगा वो आपके संपर्क में नहीं आएगा, आपको खाना आपके हाथ में नहीं देगा, बल्कि आपके दरवाजे पर ही रखकर चला जाएगा। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए और इससे लोगों का फायदा भी हो सकता है और आपका दिया हुआ जवाब एक बड़ा सर्वे बनकर तैयार हो सकता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि दिल्ली के विधानसभा में एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया है और बिहार में इससे पहले ही एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आप सीएए को और एनआरसी को और एनपीआर को सपोर्ट करते हैं या सपोर्ट नहीं करते। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही हैं उससे ये बातें साफ जाहिर हो गई हैं। उन्होंने बताया है कि एनपीआर में या एनआरसी में हिंदू मुस्लिम दोनों पर ही असर पड़ेगा। जिनके पास भी प्रूफ नहीं होगा उनको बहुत ज्यादा कठिनाई झेलनी पड़ेगी। इसका असर पूरे देश पर होगा। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देखें वीडियो। हिसार में अचानक गिरी इमारत, बाल बाल बचे लोग। जी हाँ, आपने अभी तक इमारत को गिरते, बिल्डिंगों को गिरते या घरों को गिरते सिर्फ फिल्मों में ही शायद देखा होगा, लेकिन आपको बता दें सीसीटीवी कैमरे में एक ऐसी वीडियो कैद हुई है जो कि बिल्कुल असली है और इसमें साफ साफ दिखाया जा रहा है कि एक इमारत कैसे चंद सेकंड के अंदर मलबा बन गया और ढह गया। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज 14 मार्च 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी आप रोजाना की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।